तो लास्ट वाला रूल जो इसका है वो है द क्वेश्चन फॉर्म इज चेंज इनटू द असर्टिव फॉर्म एंड द क्वेश्चन मार्क इज रिमूव्ड। तो अब क्या होता है, और इसमें क्या होता है जब हम इनको चेंज करते हैं इन स्पीच में, तो जो सेंटेंस आता है जैसे ये वाला आई आस्क्ड द चाइल्ड व्हाट ही वाज डूइंग, तो ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आ जाता है। तो जो हम कोई डिक्लेयर करते हैं, कोई बात डिक्लेयर करते हैं, बोलते हैं, तो ठीक है, ये होता है असर्टिव फॉर्म में आना, डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आना। ठीक है बच्चों, और इसका क्वेश्चन मार्क जो है वो हट जाता है। तो हम ये देखो, जब हम इसे कहा कि भाई आई सेड टू द चाइल्ड व्हाट आर यू डूइंग, तो हमने इसको फॉर्म चेंज करके इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखा, इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा, तो क्या आ गया, आई आस्क्ड द चाइल्ड व्हाट ही वाज डूइंग। तो ये हमने डिक्लेयर कर दिया कि वो पूछ रहा था कि तुम क्या कर रहे हो, मैंने बच्चे से पूछा तुम क्या कर रहे हो, तो ये हमने डिक्लेयर कर दिया कि भाई मैंने जब आपको बताया कि भाई मैंने बच्चे से पूछा तुम क्या कर रहे हो, तो मैंने ये डिक्लेयर कर दिया कि मैंने पूछा बच्चे से। तो ये जो ये डिक्लेयर करना होता है यही होता है असर्टिव फॉर्म। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क भी हट गया, क्योंकि असर्टिव फॉर्म में आ गया, डिक्लेरेटिव फॉर्म में आ गया, असर्टिव सेंटेंस बन गया या डिक्लेरेटिव सेंटेंस बन गया, तो ऑटोमेटिकली इसके पीछे फुल स्टॉप लग गया, इसके पीछे क्वेश्चन मार्क का मार्क हट गया। तो क्वेश्चन मार्क यूजुअली जो ये हेल्पिंग वर्ब से जो बात स्टार्ट होती है उधर क्वेश्चन मार्क्स आते हैं, या जो ये क्वेश्चनेबल वर्ड्स होते हैं व्हाट, व्हाई, हु, हाउ, तो इसके पीछे क्वेश्चन मार्क आते हैं, जो कि हमने पहले भी सेंटेंसेस में पढ़ा है। तो अब हम ये मैंने ये एक्सरसाइज करके रखी है, क्योंकि ये वीडियो में अगर मैं दिखाती आपको ये करते हुए तो ये लंबा हो जाता, तो मैं एक एक करके ये आपको जो ये सेंटेंसेस है ये बताऊंगी। ठीक है, अब पहला वाला है माई फ्रेंड सेड टू मी विल यू हेल्प मी इन दिस मैटर। तो हम इसमें क्या करेंगे, चेंज करेंगे इसके माई सेड जो होगा वो आस्क में चेंज हो जाएगा, तो हम लिखेंगे माई फ्रेंड आस्क मी। अब यहाँ पर क्या है, विल से स्टार्ट होता है जो हेल्पिंग वर्ब है, तो हम लिखेंगे इधर वेदर आई वुड हेल्प हिम या हर इन दिस मैटर। तो ये हिम और हर क्यों आया, क्योंकि हमें फ्रेंड का पता नहीं है ये मैस्कुलाइन है या फेमिनाइन है, ये गर्ल है या बॉय है। तो अब फ्रेंड है तो यहाँ पर हिम भी आ सकता है, हर भी आ सकता है, तो वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी मर्जी है, आप हिम लिखो या हर लिखो। ठीक है, मैंने यहाँ पर दोनों दिखाए हैं, यहाँ पर आप इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, माई फ्रेंड आस्क मी वेदर आई वुड हेल्प हिम या हर इन दिस मैटर। अच्छा, दूसरा है ही सेड टू मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू। तो यहाँ पर व्हाट आ गया, तो इसमें बीच में कंजक्शन नहीं लगेगा और वेदर और इफ़ भी नहीं लगेगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से बात स्टार्ट नहीं हो रही, क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो इधर सिंपली आएगा ही आस्क्ड मी व्हाट आई कैन डू फॉर हिम। ठीक है, अच्छा, तीसरा है आई सेड टू हर व्हाई इज द चाइल्ड वीपिंग। आई इंक्वायर्ड ऑफ हर व्हाई वॉज द चाइल्ड वीपिंग। जब भी हम इंक्वायर लिखेंगे तो उसके पीछे हमेशा ऑफ आता है, ये आप हमेशा याद रखना, जब भी इंक्वायर आएगा तो ऑफ उसके साथ ही आएगा, ये आप हमेशा याद रखना। तो आई इंक्वायर ऑफ हर व्हाई वॉज द चाइल्ड वीपिंग। द वुल्फ सेड टू द लैम्ब व्हाई आर यू making the water muddy. The wolf asked the lamb why was he making the water muddy. तो आ गया इसका फोर्थ वाले का। फिफ्थ का है she said to me how often do you take tea. She wanted to know from me how often did I take tea. अच्छा, अब है आई सेड टू हर इज इट स्नोइंग। यहाँ पर फिर से हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट हो रहा है। आई सेड टू हर इज इट स्नोइंग। आई इंक्वायर्ड ऑफ हर इफ इट इज स्नोइंग। आई सेड टू मुबशिर विल यू लेंड मी योर बुक। आई डिमांडेड टू मुबशिर इफ ही वुड लेंड मी हिज बुक। The teacher said to the student, have solved the question.
द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स whether they have solved the questions. They said to me, did you watch TV last night? They inquired of me if I have watched TV last night. I said to her, do you really belong to Kashmir? I inquired of her, if she really belong to Kashmir. यहाँ पर आई लिखा था मैंने, एफ लिख दिया. अब ये मैं एफ लिखना भूल गई थी, आई सिर्फ लिख दिया था. आई इंक्वायर्ड ऑफ हर इफ़ शी रियली बिलोंग टू कश्मीर. अब ये आ गई 10. तो अब यहाँ पर ये है, नाउ चेंज द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट स्पीच. तो ये डायरेक्ट स्पीच भी मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर. तो अब हम इनको जो ये हमें ये सेंटेंसेस दिए गए हैं यहाँ पर, ये आज से हमें पता चलता है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं. तो हम इनको इनके हिसाब देखेंगे किस तरीके से ये सेंटेंसेस दिखे हैं, तो इनको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे. तो इसमें आस्क्ड या इंक्वायर होगा तो वो सारा सेड में चेंज हो जाएगा. ठीक है बच्चों. तो द टीचर आस्क्ड द न्यू कमर व्हाट हिज नेम वाज. तो ये सिंपली आएगा, द टीचर सेड टू द न्यू कमर व्हाट्स योर नेम. इसमें यहाँ पर न्यू कमर के बाद कॉमा आएगा, फिर इन्वर्टेड कॉमास बिगिन होंगे और आएगा व्हाट इज़ योर नेम. हाँ, यहाँ पर मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको भूल गई. जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में भी लिखते हैं, तो जैसे कि यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच में आप देखोगे ही सेड टू मी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास बिगिन हो जाते हैं. ठीक है. तो जब हम इनको फिर इनडायरेक्ट में लिखते हैं तो ये कॉमा भी हट जाता है, ये इन्वर्टेड कॉमास भी हट जाते हैं और सिंपल असर्टिव सेंटेंस बन जाते हैं. अब यहाँ पर ये असर्टिव सेंटेंस है, तो हमें ये डायरेक्ट स्पीच में जब लाना है या इनडायरेक्ट स्पीच में है तो हमें ये डायरेक्ट स्पीच में लाना है, तो हमें कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास भी स्टार्ट करने पड़ेंगे. तो अब ये कहाँ पर होते हैं, जब हम रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है, जो हम रिपोर्टिंग वर्ब लिखते हैं, द टीचर सेड टू द न्यू कमर. तो जब टीचर ने किससे कहा, ये सब बोलने के बाद जो मेन बात जो बोली जाती है तो उसमें इन्वर्टेड कॉमास लगते हैं. जैसे कि व्हाट्स योर नेम, जैसे यहाँ पर व्हाट हिज नेम वाज. तो ये जो है ये मेन ये रिपोर्टिंग स्पीच है यहाँ पर. तो ये जो ये रिपोर्टिंग स्पीच है ये इन्वर्टेड कॉमास में आएगी. तो और ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये इन्वर्टेड कॉमा से बाहर रहेगा, इसके बाद कॉमा लगेगा, इन्वर्टेड कॉमास रिपोर्टिंग स्पीच से स्टार्ट हो जाएगी और ये रिपोर्टिंग स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास आएगा. तो यही हमें इन्वर्टेड कॉमास में रखना है. ठीक है बच्चों. अच्छा, फिर नेक्स्ट वाला, माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज फीलिंग वेल. अब यहाँ पर इफ़ आ गया तो ये इससे हमें पता चलता है कि ये इसमें जो क्वेश्चन स्टार्ट है वो है किससे, वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा. तो हम क्या लिखेंगे, माई फ्रेंड सेड टू मी आर यू फीलिंग वेल. ठीक है. अच्छा, I asked her when she would go to Mumbai. तो हम लिखेंगे I said to her, comma invert commas begin, when will you go to Mumbai, commas close, question mark आएगा, commas close. ऐसे ही फोर्थ वाला है, he asked me if he could use my computer. तो इसमें आएगा he said to me, comma invert commas begin, कैन आई यूज़ यूर कंप्यूटर. क्योंकि ये इफ़ से हमने देखा सेंटेंस इफ़ से आ रहा था, तो यहाँ पर हम कैन आएगा. ये हमें कैन का क्लू कैसे मिला, इफ़ ही कुड. तो यहाँ पर कुड आ गया तो हम ये क्वेश्चन कैन से स्टार्ट करेंगे. ठीक है बच्चों. तो कैन आई यूज़ यूर कंप्यूटर. आई सेड टू हिम व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द हाउस. ये है यहाँ पर, जैसे ये है, आई इंक्वायर्ड ऑफ हिम व्हाट द हाउस हैड कॉस्ट हिम. तो ये हम लिखेंगे यहाँ पर, आई सेड टू हिम व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द हाउस.
अब 6th वाला है, द टीचर आस्क द स्टूडेंट्स इफ दे हैड रिवाइज द लेसन। तो हम लिखेंगे द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स हैव यू रिवाइज द लेसन। फिर है 7 वाला, ही आस्क्ड हिज ब्रदर इफ ही वांटेड टू बिकम ए डॉक्टर। तो इसमें क्या आएगा, ही सेड टू हिज ब्रदर कॉमर्स में डू यू वांट टू बिकम ए डॉक्टर, क्वेश्चन मार्क, इनवर्ट कॉमर्स क्लोज, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क आ गया। ठीक है, अच्छा फिर आई आस्क माई फ्रेंड इफ ही वुड accompany मी टू द मार्केट। तो इसमें हम लिखेंगे आई आस्क टू माई फ्रेंड विल यू accompany मी टू द मार्केट, क्वेश्चन मार्क, इनवर्ट कॉमर्स क्लोज। ठीक है बच्चों, तो इसके ये आप सारा अपनी जो होमवर्क की कॉपी है, नोटबुक है, उस पर कर लेना। मैं एक बार फिर से एक क्लोजअप में दिखा रही हूँ आपको। ठीक है, तो ये आप कर लेना। ये इनडायरेक्ट स्पीच वाला है। तो ऐसे ही डायरेक्ट का भी मैं एक बार फिर से दिखाती हूँ आपको क्लोजअप में। आप इसकी हेल्प इससे ले लेना और खुद ट्राई करना। खुद ट्राई करोगे उससे आपको बहुत अच्छे से आएगा। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। थोड़ा थोड़ा ये दिमाग में रखना है कि क्या रूट यहाँ पर लगाना है हमें, और फिर ये आसान है करने में, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है बच्चों, तो अच्छा इससे पहले जो मैंने समझाया था ये वीडियो बहुत लेंथी हो रहा था, इसलिए मैंने इसके 2 वीडियोस बना दिए हैं। तो ठीक है, इसका पार्ट 1 में मैंने आपके इसके रूल समझा दिए हैं, और फिर पार्ट 2 में ये एक्सरसाइज करवा दी है आपकी। ठीक है बच्चों, तो वो पार्ट 1 भी देख लेना, उसके बाद ये पार्ट 2 देख लेना। तो ओके बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।